नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त जैनेंद्र कुमार सिंह। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। यदि आप लोग का रेलवे में किसी भी पोस्ट पे सिलेक्शन हो चुका है और आप लोग जानना चाहते हैं कि रेलवे में पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होता है, जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है जॉब के लिए वो कैसे बनता है, कहाँ से बनवाना है, किन से बनवाना है, कितना पुराना होना चाहिए, जो गैजेटेड ऑफिसर से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है वो कैसे बनता है, पुलिस वेरिफिकेशन कब और कहाँ किया जाता है, तो इस वीडियो में इस पे हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि कहाँ कहाँ से डॉक्यूमेंट आपको बनाना है, कैसा डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट होता है, डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट भी हम लोग देखेंगे। तो पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, ताकि जो भी आगे के अपडेट्स हो आपको जानकारी मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले बात करें कि रेलवे जॉब में पुलिस वेरिफिकेशन की बात करें तो जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, डीवी के समय आपका कुछ भी नहीं होता है। डीवी के समय जो आपको डॉक्यूमेंट देना है वही डॉक्यूमेंट देना है और पुलिस वेरिफिकेशन का कोई भी आपको टेंशन नहीं लेना है। पुलिस वेरिफिकेशन कब होता है या जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना होता है वो कब देना होता है, तो जब आपका ज्वाइनिंग का टाइम आता है, जब आपका डीवी हो जाएगा, डीवी के बाद पैनल आएगा, आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा, उस समय ज्वाइनिंग के टाइम आपको जो पुलिस वेरिफिकेशन है या जो आपका मान सकते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट है उसकी ज़रूरत पड़ती है। अब आप लोग एक एक करके स्टेप समझे कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, पुलिस वेरिफिकेशन क्या होता है। देखिए, जब आप लोग का ज्वाइनिंग लेटर आता है घर पे तो ज्वाइनिंग लेटर में ही आपको कई सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पे लिखे रहते हैं या उसके साथ भेज दिए जाते हैं कि ये डॉक्यूमेंट आपको बना के लेके आना है। तो ज्वाइनिंग के समय टोटल है जो 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट, टोटल 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको बना के ले जाने होते हैं। 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना के ले जाने होते हैं। और ये जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है ये देख सकते हैं, जो आप लोग अपने पुलिस स्टेशन से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाएंगे उसी के थ्रू बनेगा। जैसे आप लोग अभी अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय रेलवे फॉर्मेट में सर्टिफिकेट बनाए होंगे, तो वो कैसे बना? जो पहले से सर्टिफिकेट बना हुआ है कास्ट या कम्युनिटी सर्टिफिकेट, उसके बेसिस पे बना। उसी तरह से ये जो आपका इस तरह से कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको ज्वाइनिंग लेटर के साथ भेजते हैं, वो ये जो सर्टिफिकेट है, ये जो सर्टिफिकेट बनेगा, पुलिस जो आपका सर्टिफिकेट बना के देगी, जो आपका थाना बना के देगी या जो आपका एसपी ऑफिस बना के देगी, उसी के बेसिस पे ये जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है कुछ इस तरह से बनता है। तो सबसे पहले आप लोग ये समझे कि जिस भी डेट को आपका ज्वाइनिंग है आपको अनुमान लगा लेना है कि हमारा ज्वाइनिंग है जो मान लीजिए कि इस महीने में होगा या इस डेट तक होगा, तो उससे लगभग 2-3 महीने पहले या 1 महीने पहले आप लोग को अपने पुलिस स्टेशन से या जो आपका एसपी ऑफिस है वहां से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना लेना होता है। क्योंकि ये जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है वो 6 मंथ तक ही वैलिड होता है। तो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो पुलिस ऑफिस है या जो एसपी ऑफिस है वहां से कैसे बनेगा, तो देखिए अभी लगभग सभी राज्य में ऑनलाइन सिस्टम हो गया, यानी कि आपका ऑनलाइन ही बनता है। मैं जैसे बिहार का बता सकता हूं, जैसे मैं बिहार से बिलोंग करता हूं, ये मेरा जब ज्वाइनिंग के टाइम था तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट मैंने बनाया था। तो जो आप लोग आरटीपीएस वेबसाइट है, जो बिहार वाले हैं, आरटीपीएस वेबसाइट, जिस वेबसाइट से आप लोग अपना कास्ट या कम्युनिटी सर्टिफिकेट बनाते हैं, उसी वेबसाइट में जो आपका जैसे कि आप लोग कास्ट या कम्युनिटी सर्टिफिकेट बनाते हैं तो वहाँ पे ऑप्शन सामान्य प्रशासन विभाग का आता है, तो उसके 2-3 लाइन नीचे देखेंगे तो वहीं पे आपको गृह विभाग करके आएगा। तो गृह विभाग में ही आपको वहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने का। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे साफ लिखा रहता है कैंडिडेट, यानी आपका नाम, फादर्स नेम, आप लोग का कहाँ घर है, यानी कि आपका पूरा डिस्ट्रिक्ट वगैरह सभी। कैरेक्टर वेरिफिकेशन हैज़ बीन डन बाय एसएचओ, यानी कि आपके घर पे जब ये आप लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे, चाहे जिस भी राज्य में, तो फॉर्म अप्लाई करेंगे, चाहे ऑफलाइन अप्लाई करेंगे या ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, तो जो बड़े बाबू होते हैं, जो स्टेशन हाउस ऑफिसर होते हैं या उनके मान सकते हैं जो भी और किसी को भेजते हैं वेरिफिकेशन के लिए, वो आपके घर पे आते हैं या आपको फ़ोन करके बुलाते हैं। वहाँ पे आप लोग जाते हैं, अपना एक आधार कार्ड, एक फ़ोटो कॉपी जमा करते हैं और वहीं पे ये बात लिखा रहता है कि इन द कोर्स ऑफ वेरिफिकेशन द कंसर्न्ड एसएचओ हैज़ इन्फॉर्म्ड दैट द नेम एंड एड्रेस ऑफ द कैंडिडेट इज करेक्ट एंड हैज़ बीन ऑन दीज
एड्रेस, यानी कि 6 महीने तक यहाँ पे कहता कि यानी कि 6 महीने तक इस एड्रेस से रह रहे हैं, यानी कि आप लोग यहाँ पे अपना पेशा बताएंगे, जैसे दे वर्क एज अ स्टूडेंट एंड नो एडवर्स एंट्री हैज़ बीन फाउंड अगेंस्ट देम, यानी कि कुछ भी उनके अगेंस्ट नहीं पाया गया है, यानी कि आपके थाना में जो भी आपका पुलिस स्टेशन है वहाँ पे नाम लिखा रहेगा। बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टर सर्टिफिकेट गवर्नमेंट सर्विस ऑन परमानेंट और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हैज़ बीन इशूड फॉर द वर्क, यानी कि इस कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बेसिस पे आपको जॉब करने के लिए अलाउ किया जा रहा है और इसकी वैलिडिटी 6 मंथ तक है। तो यहाँ पे जब आप लोग अप्लाई करते हैं तो आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बुलाते हैं। फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जब आप लोग जाएंगे, चाहे आपके वो घर पे आएंगे या आपको फ़ोन करके बुलाएंगे, आप लोग वहाँ पे एक आधार कार्ड का फोटोकॉपी सबमिट करेंगे और एक फ़ोटो देंगे। वो आपसे पूछेंगे और आपसे यानी कि थोड़ा डिटेल पूछेंगे और फिर उसके बेसिस पे वो अपने रिकॉर्ड में भी देखेंगे कि क्या उनके थाना में जो आपका पुलिस स्टेशन पड़ता है क्या आपके अगेंस्ट कोई एफआईआर वगैरह है। तो इस तरह से यानी आपका वेरिफिकेशन होता है। सबसे ये भी एक डाउट होता है कि क्या हमारे अगेंस्ट एफआईआर है तो क्या यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। तो देखिए, यदि कुछ मेजर इशू पे आपका एफआईआर हो गया, यानी कि ज़्यादा जो सीरियस क्राइम होता है उस पे बेसिस पे आपका एफआईआर हो गया है तो फिर दिक्कत होगी। यदि कुछ माइनर इशू है, जैसे कि आपका मारपीट का केस है या जो भी और कुछ मान सकते हैं, जो माइनर इशू होता है जो हीनियस क्राइम में नहीं आता है, यदि उसमें आपका एफआईआर है तो कोई दिक्कत उतना नहीं होगा। लेकिन यदि आपका ज़्यादा मान सकते हैं जो हीनियस क्राइम में आता है तो फिर यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनने में दिक्कत होगी। तो ये जब कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनेगा तो जो यानी कि ज्वाइनिंग लेटर के साथ आपको यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए बोला जाता है, वो आपको बनाना है। अब यहाँ पे 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना होता है। ये तो आपका पुलिस वेरिफिकेशन से बन गया, इसका मान सकते हैं ये सभी बनाने में काम आएगा। अब ये जो टोटल 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने होते हैं, 2 बनाने होते हैं गैजेटेड ऑफिसर से। 2 जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने होते हैं वो आपका गैजेटेड ऑफिसर से बनाना होता है और एक जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना होता है वो आपको लास्ट आप लोगों ने जहां से स्टडी किया है वहां से बनाना होता है। मान लीजिए कि लास्ट आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन का यूनिवर्सिटी या कॉलेज से आपको बनाना होगा, या लास्ट आप लोगों ने 12th किया है तो 12th से बनाना होगा, यानी कि लास्ट आप लोगों ने जहां से पढ़ा है वहां से बनाना होगा। जैसे आप लोग ये फॉर्मेट देख सकते हैं, ये जो फॉर्मेट है वो 2 यानी कि गैजेटेड ऑफिसर से यहाँ पे बनाना है, सेपरेट गैजेटेड ऑफिसर से या मजिस्ट्रेट से ये आपको बनाना है, और एक आपको बनाना होता है यानी मान सकते हैं जो भी आप लोगों ने लास्ट पढ़ा है वहां से। जैसे आप लोग देख सकते हैं ये 2 गैजेटेड ऑफिसर से बनाना है। ये फॉर्मेट में आप लोग यहाँ पे प्रिंट कराएंगे, आप लोग अपना नाम लिखेंगे, आपका फादर्स नेम का लिखेंगे, और ये जैसे आप लोग यानी कि वो आपको कितने साल से जानते हैं या कितने महीने से जानते हैं वो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे सिग्नेचर मोहर मारेंगे। तो इस तरह से ये आपका एक गैजेटेड ऑफिसर से हो गया। इसके अलावा एक और गैजेटेड ऑफिसर से बनाना होगा, और इसी पे या जो दूसरा फॉर्मेट होता है उससे आपको जो भी आप लोगों ने लास्ट कॉलेज पढ़ा है या स्कूल पढ़ा है वहां से बना लेना होता है। तो ये 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना के ले जाना होता है। ये कैसे बनता है, जो आप लोगों ने पुलिस स्टेशन से बनाया है उसी के बेसिस पे, यानी कि इसका फोटोकॉपी इस यानी कि सर्टिफिकेट के पीछे लगाएंगे, इसको भर के सबमिट करेंगे तो वो बना के दे देते हैं, क्योंकि आपका पुलिस वेरीफाई कर चुका है कि आपके अगेंस्ट कुछ भी पाया नहीं गया है। तो ये इस तरह का पुलिस वेरिफिकेशन आपका किया जाता है। अब जब आपका ज्वाइनिंग हो जाता है, जब आप लोग फाइनल अपने यानी कि मान सकते हैं इसके बेसिस पे आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सभी आप लोगों ने पहले कराया, ये आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह सभी हो गया। आपका जब ज्वाइनिंग हो गया फाइनल, तो लगभग ज्वाइनिंग के बाद यानी कि मान सकते हैं 6 महीने के बाद फिर से एक बार आपका पुलिस वेरिफिकेशन किया जाता है, क्योंकि आप लोग ये जो डॉक्यूमेंट है रेलवे ऑफिस सबमिट करेंगे, अपना जहां भी ऑफिस है वहां पे डीवी के समय सबमिट किए, ज्वाइनिंग के समय सबमिट किए, तो वो फिर से एक बार रीवेरीफाई करने के लिए भेजते हैं। जैसे कि आपका क्लास 10 का भी मार्कशीट वेरिफिकेशन वो फिजिकली करवाते हैं, 12th का भी, तो इसी तरह से ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी करवाते हैं, या जो आपका ओबीसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है उसे भी करवाते हैं। तो जहां से बना होता है वहीं पे भेजते हैं। जैसे ये आपका ये थाना से बना हुआ है तो ये थाना यानी कि भेजेंगे, या जो ये आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट जिस गैजेटेड ऑफिसर से बना हुआ है वहां पे वेरिफिकेशन के लिए भेजेंगे। तो ये थाने वाले यानी कि और पुलिस स्टेशन वाले एक बार फिर से ज्वाइनिंग जब आपका हो जाता है, 6-7 महीने आप लोग जब जॉब कर लेंगे, या 1 साल या 2 साल 3 साल भी लग जाता है, तो उसके बाद आपके घर पे एक बार फिर आते हैं, फिर वहां पे आपको एक फोटोकॉपी आधार का देना होता है और एक फोटो देना होता है, तो वो आपका फाइनल वेरिफिकेशन हो गया। तो ये पूरा पुलिस वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे और कहां से बनाना होता है इसका प्रोसेस होता है। इसके रिगार्डिंग जो भी आपके मन में डाउट है आप लोग नीचे कमेंट में जरूर पूछें। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप लोग इस टेलीग्राम जयसिंह क्लासेस से भी जरूर ज्वाइन हो जाएं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।